Hello children. Today we are going to start class 10th chapter 9. Madam rides the bus. वली कनन written by. Before you read में आपको दिया हुआ है बेटा कि ये जो चैप्टर है एक सेंसिटिव स्टोरी है, संवेदनशील कहानी है किसकी, 8 साल की लड़की की, और उसकी फर्स्ट बस जर्नी इनटू द वर्ल्ड, यानी कि उससे पहले वो कभी घर से बाहर नहीं निकली थी और पहली बार वो अपने घर से बाहर बस जर्नी के लिए जाती है। और ये जो है उसके लिए इंडक्शन है, इंडक्शन का मतलब इंट्रोडक्शन है इनटू द मिस्ट्री ऑफ लाइफ एंड डेथ, यानी कि जो जीवन है और जो मृत्यु है उसके रहस्य का इंट्रोडक्शन कराता है उस लड़की को। ये जो उसकी बस जर्नी है वो क्या देखती, गैप देखते बिटवीन आवर नोइंग दैट देयर इज डेथ एंड आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ इट, यानी कि जो मृत्यु है और जो हमारी समझ है, अंडरस्टैंडिंग है किसी भी चीज के लिए, वो उन दोनों के बीच में एक जो गैप है, एक जो दूरी है, उस दूरी को अंडरस्टैंड करती है। देयर वॉज ए गर्ल नेम्ड वलिका माई हु वॉज कॉल्ड वली फॉर शॉर्ट। शी वॉज 8 years old एंड वेरी क्यूरियस अबाउट थिंग। जब आप इसका करेक्टर स्केच लिखेंगे वली का, तो उस वक्त आपको ये लाइनें इंपॉर्टेंटली आपको क्या करनी पड़ेंगी, लिखनी पड़ेंगी। क्या है, देयर इज ए गर्ल, एक गर्ल है, उसका फुल नेम क्या है, वलिया माई है, उसको शॉर्ट में क्या कहते हैं, वली कहते हैं। कितने साल की है, 8 साल की है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज, शी वॉज क्यूरियस अबाउट थिंग, कि वो चीज़ों को लेकर बहुत ज़्यादा क्यूरियस रहती है। हर फेवरेट पास टाइम, यह 2 नंबर का क्वेश्चन होता है, व्हाट वाज हर फेवरेट पास टाइम, तो ये क्या है, हर फेवरेट पास टाइम वॉज स्टैंडिंग इन द फ्रंट डोरवे ऑफ हर हाउस एंड वॉचिंग व्हाट वाज हैपनिंग इन द स्ट्रीट आउटसाइड। उसका सबसे पसंदीदा पास टाइम क्या है कि अपने घर के डोरवे में, दरवाजे में खड़े हो जाना और उसके बाद देखना कि स्ट्रीट में क्या क्या हो रहा है। उसका रीजन बताएंगे कि वो क्यों दरवाजे में खड़ी रहती थी और बाहर की चीज़ों को देखती थी। बिकॉज देयर वर नो प्लेमेट्स, क्योंकि वहाँ पर कोई भी प्लेमेट्स नहीं था, यानी कि कोई भी उसका साथी नहीं था खेलने वाला। किसका, ऑफ हर ऑन एज, उसकी खुद की एज का। ऑन हर स्ट्रीट, उसकी पूरी गली में। एंड दिस वॉज अबाउट ऑल शी हैज़ टू डू, और इसीलिए वो सिर्फ क्या कर सकती थी, यही जो काम है वो कर सकती थी, यानी कि शी वॉज ऑल अलोन इन द स्ट्रीट, दैट्स वाई शी हैड स्पेंड हर टाइम बाय क्या, स्टैंडिंग ऑन द डोरवे एंड वॉचिंग व्हाट वॉज हैपनिंग इन द स्ट्रीट। बट फॉर वली, स्टैंडिंग एट द डोर, फ्रंट डोर वॉज वेरी enjoyable as any of the elaborate games of the other children। elaborate का मतलब होता है विस्तृत, लेकिन जो वली है उसके लिए दरवाजे में खड़े होके क्या करना, चीज़ों को देखना उतना ही इंजॉयबल था, उतना ही वो आनंद लेती थी उस काम में, जितना कि दूसरे बच्चे क्या करते थे, दूसरे जो गेम्स हैं, यानी कि जो दूसरे खेल हैं, उन खेलों को खेलने में लेते थे। एलाबोरेट का मतलब है विस्तृत, सेपरेट, बड़े बड़े खेल। वॉचिंग द स्ट्रीट गेव हर मैनी न्यू अनयूजुअल एक्सपीरियंसेस, यानी कि गली में देखना उसको इसके साथ साथ क्या प्रोवाइड कर रहा था, बहुत सारे अनयूजुअल असाधारण एक्सपीरियंसेस, अनुभव उसको प्रदान करा रहा था। द मोस्ट फैसिनेटिंग थिंग ऑफ ऑल वॉज द बस दैट ट्रेवल बिटवीन हर विलेज एंड द नियरेस्ट टाउन। क्या बताया कि जो वली है उसके लिए सबसे ज़्यादा फैसिनेटिंग का मतलब होती है आकर्षित करने वाली चीज़ क्या थी, वो बस थी जो कि ट्रेवल करती थी उसके विलेज से और नियरेस्ट टाउन तक। इट पास थ्रू हर स्ट्रीट ईच आवर, वो उसकी गली से हर घंटे में गुजरती थी। वंस गोइंग टू टाउन, एक बार टाउन जाने के लिए, वंस कमिंग बैक, एक बार टाउन से वापस आने के लिए। द साइट ऑफ द बस, और जो बस की साइट है, यानी कि जैसे ही वो बस को देखती, फील्ड ईच टाइम विद अ न्यू सेट ऑफ पैसेंजर, क्या देखती कि बस में जो नए पैसेंजर हैं, हर बार नए पैसेंजर जो हैं वो उससे भरी हुई है। वाज अ सोर्स ऑफ अनएंडिंग जॉय फॉर वली, वो वली के लिए क्या था, एक सोर्स था, स्रोत था अनएंडिंग जॉय का। ये क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन कहते हैं व्हाट वाज अ सोर्स ऑफ अनएंडिंग जॉय फॉर वली। पहले तो ये, तो क्या आएगा, द साइट ऑफ बस वाज अ सोर्स ऑफ अनएंडिंग जॉय फॉर वली। क्यों, वो अब आप आगे पढ़ेंगे। डे आफ्टर डे शी वॉच द बस, जैसे जैसे दिन बीतते गए वो बस को देखती रही। एंड ग्रेजुअली का मतलब होता है क्रमिक तौर पर, यानी कि 1 2 3 ऐसे सीरीज वाइज। अ टीनी विश क्राफ्ट, क्राफ्ट का मतलब होता है रेंगना, यहाँ पर बढ़ना।
into her head and grew there. अब जैसे जैसे 3 दिन बीते उसके मन में एक छोटी सी जो विश है क्या करने की, शी वॉन्टेड टू राइड ऑन दैट बस, वो उस बस में राइड करना चाहती है, बस में सवारी करना चाहती है। वो विश, एक छोटी सी विश उसके मन में और दिमाग में बैठ गई। Even if just once, this wish becomes stronger and stronger and until it was overwhelming desire. overwhelming का मतलब क्या होता है, अत्यधिक उत्सुक करने वाली जो डिजायर है, इच्छा में जब तक वो बदल नहीं गई तब तक जो विश है वो क्या बन गई, स्ट्रोंगर बनती रही, ताकतवर बनती रही दिन प्रतिदिन। Wally would stare wistfully at the people who got on and off the bus when it stopped at the street. वली क्या करती, वुड स्टेयर, स्टेयर का मतलब होता है घूर के देखना। कैसे, विस्टफुली, विस्टफुली का मतलब होता है उत्सुकता पूर्वक। किनको देखती, एट द पीपल, लोगों को, जो लोग उस बस में ऑन चढ़ते या उतरते उन लोगों को उत्सुकता पूर्वक देखती। व्हेन इट स्टॉप एट द स्ट्रीट, जब वो गली में रुकती, कहाँ पर, स्ट्रीट कॉर्नर, स्ट्रीट के जो कॉर्नर है उसके ऊपर रुकती। देयर फेसेस वुड किंडल इन हर लॉन्गिंग, किंडल का मतलब क्या करना होता है बेटा, उत्तेजित करना। इन हर लॉन्गिंग्स, लॉन्गिंग्स का मतलब क्या होता है, उसकी जो इच्छाएं हैं, ड्रीम हैं, सपने हैं, होप हैं, वो उनको और भी ज़्यादा क्या कर देते, उत्तेजित कर दे, और भी ज़्यादा बढ़ावा देते। इफ़ वन ऑफ हर फ्रेंड्स हैपन टू राइड द बस एंड ट्राई टू डिस्क्राइब द साइट ऑफ द टाउन टू हर, वल्ली वुड बी टू जीलियस टू लिसन एंड would shout in English, proud, proud. Neither she or her friends really understand the meaning of the word. अब जब क्या उसका कोई भी दोस्त क्या करता, अपने बस की सवारी की इंसिडेंट को उनको बताता, तो वली इतना ज़्यादा जेलस हो जाती थी, इतना ज़्यादा ईर्ष्या महसूस करती थी कि वो चिल्लाने लग जाती, और इंग्लिश में क्या चिल्लाती, प्राउड, प्राउड, जबकि इसका मतलब क्या होता है, गर्व, गर्व। लेकिन उनको इस मतलब का, इन वर्ड्स के मतलब का नहीं पता था, इसीलिए वो इन वर्ड्स को बोलती। बट दे यूज्ड इट ऑफन एज अ स्लैग एक्सप्रेशन ऑफ डिसअप्रूवल, लेकिन वो इन वर्ड्स को किस लिए यूज करते थे, स्लैग, स्लैग होता है जो अशिष्ट भाषा होती है, यानी कि जो छोटी बोली होती है जिसमें अच्छी एक्सप्रेशन के, डिसअप्रूवल यानी कि जो है ना, मना करने की जो एक फीलिंग होती है, एक्सप्रेशन होता है, उस एक्सप्रेशन के जैसे वो प्राउड, प्राउड वर्ड को यूज करते थे। ओवर मैनी डेज एंड मंथ्स वली लिसन केयरफुली टू द कन्वर्सेशन। यहाँ से देखिए उसने किस तरीके से डिटेल इकट्ठी की, किसके बारे में, अपनी जो है बस के बारे में, वो यहाँ पर इसमें दिया हुआ है, और ये डिटेल्स आती भी हैं बेटा। ओवर मैनी days and months, Wally listened carefully to the conversation between her villagers and the people who regularly used the bus. She also asked a few distinct questions here and there. क्या बताया कि over many months, कई महीनों और दिनों तक जो वली है वो लिसन करती रही, किसको, लोगों को, क्या जो यहाँ पर क्या करते थे, रेगुलरली बस में आते जाते थे, उनको सुनते रही। She also asked a few district question. वो डिस्ट्रिक्ट का मतलब क्या होता है बेटा, बिल्कुल न्याय संगत, यानी कि जो बिल्कुल सही क्वेश्चन है, वो यहाँ वहाँ से उन लोगों से कोई क्वेश्चन भी पूछती। दिस वे शी पिक्ड वेरियस स्मॉल डिटेल्स अबाउट द बस जर्नी, और इस तरीके से बस के बारे में बहुत सारी छोटी छोटी डिटेल्स उसने कलेक्ट कर ली। द टाउन वॉज 6 miles फ्रॉम हर विलेज, जो टाउन है वो उसके विलेज से, देखिए पहले इन्फॉर्मेशन है कितनी दूरी पर है, 6 miles की दूरी पर है। फेयर है वो कितना लगता है, 30 पैसा वन वे, एक तरफ जाने का 30 पैसा लगता है। विच इज ऑलमोस्ट नथिंग एट ऑल। शी हर्ड वन वेल ड्रेस मैन से, उसने सुना कि एक जो अच्छे से कपड़े पहने हुए उस आदमी ने कहा ये पैसा तो कुछ भी नहीं है। बट टू वली हु स्कार्सली सा दैट मच मनी फॉर 1 month टू नेक्स्ट, इट सीम्स अ फॉर्चून। लेकिन वली, जिसने स्कार्सली का मतलब होता है मुश्किल से इतने पैसे देखे हैं, उसके लिए 1 महीना या अगला महीना लग सकता है, या इट सीम्स अ फॉर्चून, ये एक सौभाग्य की ही बात होगी कि उसके पास इतने पैसे हों। द ट्रिप टू द टाउन टू 45 minutes। नेक्स्ट डिटेल क्या ली कि जो टाउन है, टाउन तक जाने में उसको कितना समय लगता है, बस को 45 minutes लगती हैं। ऑन रीचिंग द टाउन इफ शी स्टेड इन हर सीट एंड पेड अनदर 30 पैसा, और उसने ये भी जान लिया कि अगर वो अपनी सीट पर बैठी ही रहती है और दोबारा से 30 पैसे पे कर देगी, शी वुड रिटर्न होम ऑन द सेम बस
वो उसी बस में वापस आ जाएगी। दिस मीन्ट शी वुड टेक 1 o'clock आफ्टरनून बस। इसका मतलब क्या हुआ, उसको दोपहर में 1 बजे की जो बस है वो बस लेनी है। रीच द टाउन एट 1:45। टाउन में कितने बजे पहुंचेगी, 1:45 पर पहुंचेगी। एंड विल बी बैक होम बाय अबाउट 2:45 और 2:45 तक वो वापस आ जाएगी। On and on went her thoughts, she recalculate and planned and replan। अब जैसे जैसे दिन बीतते गए उसकी विचार वो बार बार उसी चीज़ पर सोचती रही। कैलकुलेशन की, फिर रिकैलकुलेशन की, प्लान बनाए, फिर रिप्लान बनाए, क्या करने के लिए, अपनी बस जर्नी के लिए। Well, one fine spring day afternoon was on the point of leaving the village and turning to the main highway when a small voice was heard shouting। और जब एक दिन स्प्रिंग डे में, स्प्रिंग यानी कि बसंत का मौसम था और दोपहर के टाइम पर जो बस है वो विलेज को छोड़कर जो टर्निंग पॉइंट है वहाँ से मुड़ने ही वाली थी, तभी एक छोटे से बच्चे की आवाज़ उन्हें सुनाई दी जो कि चिल्लाकर क्या कहती, स्टॉप द बस, स्टॉप द बस, बस को रोकिए। एंड देन अ टीनी हैंड वॉज रेज्ड कमांडिंगली। और उसके बाद एक छोटा सा जो हाथ है वो आदेश देता हुआ ऊपर उठा। बस स्लो डाउन टू द क्रॉल। अब जो बस है वो धीरे स्लो हो गई और धीरे धीरे चलकर वो किसमें, क्रॉल यानी कि रेंगना यानी कि बिल्कुल धीरे धीरे उसने चलना शुरू कर दिया। द कंडक्टर स्टिकिंग हिज हैंड्स आउट ऑफ द डोर एंड सेड हरी देन हुएवर इट इज़ टू कम क्विकली। और उसके बाद जो कंडक्टर है उसने अपना स्टिकिंग करना, बाहर के दरवाजे से अपना सिर बाहर निकाला और चिल्ला कर क्या कहा कि जो कोई भी बाहर है वो जल्दी से अंदर आ जाए। वली ने चिल्लाते हुए क्या कहा, इट्स मी, ये मैं हूँ। आई एम द वन हु हैज़ टू गेट ऑन, ये मुझे ही है जिसे बस में चढ़ना है। बाय नाउ द बस हैड कम टू अ स्टॉप, और तब तक बस रुक चुकी थी। द कंडक्टर सेड, ओ रियली यू डोंट से सो, तुमने शायद ऐसा नहीं कहा होगा। यस आई सिंपली हैव टू गो टू द टाउन सेड वली। वली ने कहा, हाँ मुझे कहाँ जाना है, टाउन जाना है। स्टिल स्टैंडिंग आउटसाइड द बस, वो अभी भी बस से बाहर ही खड़ी थी। हियर्स माई मनी, ये मेरे पैसे हैं। शी शोड हिम सम कॉइन्स, उसने कुछ पैसे उसे दिखाए। ओके ओके फर्स्ट यू मस्ट गेट ऑन द बस, पहले तुम्हें बस के अंदर आना होगा, कंडक्टर कहता है। ही स्ट्रेच्ड आउट अ हैंड टू हेल्प हर अप, उसने अपना हाथ बाहर फैलाया, क्या करने के लिए, उसकी हेल्प करने के लिए। नेवर माइंड, और वली क्या कहते हैं कि तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, आई कैन गेट ऑन बाय माई सेल्फ, मैं खुद से चढ़ सकती हूँ। यू डोंट हैव टू हेल्प मी, तुम्हें मेरी हेल्प करने की ज़रूरत नहीं है। अब देखिए कंडक्टर किस टाइप का पर्सन था, ये पूछा जाता है। कंडक्टर इज ए जॉली शॉर्ट ऑफ पर्सन, यानी कि थोड़ा मजाकिया, शॉर्ट का मतलब होता है टाइप, यानी कि एक मजाकिया किस्म का इंसान था। फॉन्ड ऑफ जॉकिंग, उसने मजाक करते हुए कहा, ओ प्लीज डू नॉट बी एंग्री विद मी माई फाइन मैडम, मैडम मेरे साथ गुस्सा मत होना। ही सेड, हियर हैव अ सीट राइट अप देयर इन फ्रंट, यहाँ पर सबसे आगे तुम्हारे लिए सीट है। एवरीबडी मूव असाइड प्लीज, हर कोई इधर उधर हो जाइए, यानी कि असाइड रास्ता दे दीजिए। मेक वे फॉर मैडम, मैडम के लिए रास्ता बनाएं। इट इज़ द स्लैग टाइम ऑफ द डे, ये बिल्कुल स्लैग टाइम था दिन का। देर वर ओनली 6 or 7 पैसेंजर ऑन द बस, बस में सिर्फ 6-7 पैसेंजर ही थे। दे वर लुकिंग एट द वली, वो वली को देखते हैं, लाफिंग करते हैं, विद कंडक्टर, कंडक्टर के साथ हंसते हैं। वली वॉज ओवरकम विद शाइनेस, शाइनेस का मतलब होता है शर्मिंदगी से, शर्मिंदगी यानी कि लज्जा से वो भर जाती है। अवॉइडिंग एवरीवन आइज, शी वॉक्ड क्विकली टू एन एम्प्टी सीट एंड सेट डाउन, वो सभी को अवॉइड करती हुई, सभी से बचती हुई जो एक खाली पड़ी हुई सीट है उस पर जाकर बैठ जाती है। मे वी स्टार्ट मैडम, द कंडक्टर आस्क्ड स्माइलिंग, कंडक्टर ने स्माइलिंग करते हुए क्या कहा, क्या मैम अब हम शुरू करें। देन ही ब्लू हिज विशल ट्वाइस, उसके बाद उसने अपने विशल को, सीटी को 2 बार बजाया। द बस मूव फॉरवर्ड लाइक अ रोर विद द रोर, और जो बस है वो रोर का मतलब होता है गरजते हुए, गड़गड़ाहट के साथ वो आगे बढ़ गई। इट इज़ अ न्यू बस, बिल्कुल नई बस थी। इट आउटसाइड पेंट अ ग्लीमिंग वाइट विद सम ग्रीन स्ट्रिप्स अलोंग द साइड, ये बाहर से ग्लीमिंग चमकते हुई वाइट कलर की पेंटिंग थी जिसके ऊपर ग्रीन कलर की स्ट्रिप्स लगी हुई थी साइड में। इनसाइड ओवरहेड बार्स शोन लाइक सिल्वर एंड डायरेक्टली इन फ्रंट ऑफ वली वाज अ विंड स्टिल, विंड स्टिल का मतलब है पर्दा जो किसके ऊपर लगा हुआ था, खिड़कियों के ऊपर लगा था।
देयर वॉज ए ब्यूटीफुल क्लॉक, एक सुंदर सी घड़ी भी थी, किसमें, बस में। द सीट्स वर सॉफ्ट एंड लग्जीरियस, जो सीट है वो बिल्कुल नरम थी। लग्जीरियस का मतलब होता है आरामदायक थी। वली डिवोर्ड एवरीथिंग विद हर आइज, वो हर एक चीज को क्या कर रही थी, अपनी आंखों से निहार रही थी। बट वेन शी स्टार्टेड टू लुक आउटसाइड, लेकिन जब उसने बाहर देखना शुरू किया, शी फाउंड हर व्यू कट ऑफ बाय अ कन्वेंस ब्लिंड दैट कवर्ड द लोअर पार्ट ऑफ विंड। लेकिन जब उसने बाहर देखने की कोशिश की तो एक जो कन्वेंस एक मोटा सा कपड़ा होता है, उसका ब्लिंड का मतलब उसका एक पर्दा बना हुआ था, और जो उसमें से देखने की उसने कोशिश की, कवर द लोअर पार्ट ऑफ हर विंडो, उसकी विंडो के नीचे वाले हिस्से को उस पर्दे ने कवर कर रखा था। सो शी स्टूड अप ऑन द सीट, इसलिए वो अपनी सीट के ऊपर खड़ी हो गई। पियर्ड आउट द ब्लिंड, पियर्ड करना, और उसके बाद जो ब्लिंड है, जो कपड़ा है, जो कर्टन है, उसमें से झाँक कर देखने लगी। द बस वॉज नाउ गोइंग अलोंग द बैंक ऑफ कैनल, कैनल के यानी कि नहर के किनारे किनारे चल रही थी, और जो रोड है वो बिल्कुल कैसा था, नैरो था, यानी कि संकरा था, तंग था। ऑन वन साइड देयर वॉज द कैनल, एक साइड कैनल थी, बिनॉयड इट पाल्म ट्रीज, ग्रास लैंड, डिस्टेंट माउंटेन, ब्लू एंड ब्लू स्काई, यानी कि इसके साथ साथ, नहर के साथ साथ, बिनॉयड, उसके साथ क्या थे, पाल्म ट्री थे, ताड़ के पेड़ थे, ग्रास लैंड थे, माउंटेन थे, और नीला आसमान था। ऑन द अदर साइड, और दूसरी साइड पर क्या था, अ डीप डीच एंड देन एरियाज ऑफ ग्रीन फील्ड्स, और एक साइड में क्या था, डीप डीच यानी कि गहरे गड्ढे थे, एंड एरियाज ऑफ ग्रीन फील्ड्स, और दूर दूर तक फैले हुए एरियाज थे, किसके, ग्रीन एंड ग्रीन यानी कि हरियाली, जहां तक आंखें देख सके वहां तक हरियाली ही हरियाली फैली हुई थी। ओ इट वॉज सो वंडरफुल, कितना वंडरफुल है। सडनली शी वॉज स्टार्टेड बाय अ वॉइस, लिसन चाइल्ड सेड द वॉइस, उसके बाद उसने कहा कि शी वॉज स्टार्टल्ड बाय, स्टार्टल्ड का मतलब होता है सरप्राइज होना, हैरान हो जाना। एक आवाज ने उसने कहा, लिसन चाइल्ड, सुनो बेटा, यू शुड नॉट स्टैंड लाइक दैट, तुम्हें ऐसे खड़ा नहीं होना चाहिए, सिट डाउन, बैठ जाओ। सिटिंग डाउन शी लुक टू सी हु हैड स्पोकन, बैठने के लिए किसने कहा, उसने ये सुनने के लिए या ये देखने के लिए वो घूमे। इट वॉज एन एल्डरली वुमन हु हैड ऑनेस्टली बीन कंसर्न फॉर हर, एक एल्डरली का मतलब होता है एक थोड़ी सी बड़ी उम्र की लेडी थी जो उसके लिए चिंतित थी। बट शी वॉज एनॉयड बाय, क्या है, हिज अटेंशन, एनॉयड कर देना, लेकिन वो उसकी अटेंशन, वो उसके तरफ ध्यान नहीं देते। देयर इज नबडी हियर हु इज अ चाइल्ड, शी सैड लाफिंगली या फिर नोटिंगली, थोड़ा सा नटखट बनते हुए उसने क्या कहा, यहाँ पर कोई बच्चा नहीं है। आई हैव पेड माई 30 पैसा लाइक एवरीवन एल्स, मैंने दूसरों के जैसे ही अपनी सीट के लिए 30 पैसे दिए हैं। कंडक्टर चेम्ड इन, वो भी थोड़ा सा हंसा, ओ सर बट दिस इज ए ग्रोन अप मैडम, क्या आपको नहीं पता कि ग्रोन अप मैडम है। डू यू थिंक अ मेरी गर्ल, क्या आपको ये लगता है कि एक सिर्फ मेरी का मतलब सिर्फ एक छोटी सी बच्ची है। हु पे हर ऑन फेयर, इसने खुद अपने पैसे दिए हैं। ट्रेवल टू सिटी अलोन, और दूसरी बात ये सिटी शहर अकेले जा रही है। वली शॉट एन एंगर ग्लैंस एट द कंडक्टर, एंगर शॉट करना एक नज़र, गुस्से वाली नज़र उसने कंडक्टर की तरफ देखी। एंड सैड, और क्या कहा, आई एम नॉट अ मैडम, मैं कोई मैडम नहीं हूँ, प्लीज रिमेंबर डैट, इसे याद रखना। एंड यू हैव नॉट येट गिवन मी माई टिकट, और तुमने अभी तक मुझे मेरी टिकट भी नहीं दी है। कंडक्टर सैड मिमिकिंग यानी कि नकल उतारते हुए कहता, आई विल रिमेंबर, मैं याद रखूंगा। क्या जो उसकी वली की टोन है उसी की टोन में वो मिमिक्री करते हुए कहते हैं, ठीक है, आई विल रिमेंबर। एवरीवन लाफ, हर कोई हंसता है। लाफ्ड ग्रेजुअली वली टू, द कंडक्टर पंच द टिकट, जो कंडक्टर है उसने एक टिकट पंच करना यानी कि उसको पिनअप किया, हैंडेड इट टू वली, और वली को उसे दे दिया। जस्ट सिट बैक एंड मेक योर सेल्फ कम्फर्टेबल, आराम से बैठ जाइए और अपने आप को कंफर्टेबल महसूस कीजिए। यू शुड, वाई शुड यू स्टैंड व्हेन यू पेड फॉर अ सीट, जब तुमने एक सीट के लिए पैसे दिए तुम खड़े होके क्यों जाओगी। बिकॉज आई वांटेड टू, शी आंसर्ड स्टैंडिंग अगेन, दोबारा से खड़े होते वो कहते क्योंकि मैंने पैसे दिए हैं अपनी सीट के। बट इफ़ यू स्टैंड ऑन द सीट यू मे फॉल एंड हर्ट योर सेल्फ एंड द बस मेक्स अ शार्प टर्न एंड हिट्स अ बम, लेकिन अगर आप खड़े हो गए तो आप अपनी सीट से गिर सकते हैं, आपको चोट लग सकती है। जब बस क्या करेगी, टर्न करेगी तो आपको बम यानी कि सिर में चोट लग सकती है।
दैट्स वाई वी वॉन्ट यू टू सिट ऑन मैम चाइल्ड, इसीलिए हम चाहते हैं कि बच्चे तुम बैठ जाओ। वो फिर से कहती है, इरिटेट होके कहती है इस बार, आई एम नॉट अ चाइल्ड आई टेल यू, मैं आपसे पहले बता चुकी हूँ कि मैं बच्ची नहीं हूँ। आई एम 8 years old, मैं कितने साल की हूँ, 8 साल की हूँ। ऑफकोर्स हाउ स्टूपिड ऑफ मी 8 years माई, उसके बाद वो कहता है कि हाँ मुझे पता था, मैं ही कितना स्टूपिड हूँ, आप तो 8 साल के हो माई। इसके बाद वो रुक जाता है, यानी कि मैडम कहने वाला था। द बस स्टॉप्ड, बस थोड़ी देर तक रुकी। सम न्यू पैसेंजर गेट ऑन, कुछ नए पैसेंजर आए। एंड द कंडक्टर गोट बिजी फॉर अ टाइम, और कंडक्टर इस बार थोड़ा बिजी हो गया, क्या करने के लिए, उनकी टिकट्स को करने के लिए। अफ्रेड ऑफ लूजिंग हर सीट, अब उसको ये डर लगने लगा कि नए पैसेंजर आए तो उसकी सीट उसके हाथ से जा सकती है, इसीलिए वली फाइनली सेट डाउन, वो वली जो है वो बैठ जाती है। एंड एल्डरली वुमन केम एंड सेट बिसाइड हर, उसके बाद एक जो एल्डरली वुमन है वो आई और उसके पास आके बैठ गई। आर यू ऑल अलोन डियर, वो उससे पूछते क्या तुम अकेली हो। शी आस्क्ड वली एज द बस स्टार्टेड अगेन, जब बस दोबारा से चली तो उसने पूछा। वली फाउंड द वुमन एब्सोल्युटली रिपल्सिव, रिपल्सिव का मतलब क्या होता है, कॉजिंग स्ट्रॉन्ग डिसलाइक, यानी कि हेटेड कर रही थी, वो उससे नफरत कर रही थी। क्यों, क्योंकि सच बिग हॉल शी हैड इन हर ईयर्स लॉब्स, क्योंकि उसके कानों में बड़े बड़े छेद हो चुके थे। सच क्या है, अगली इयरिंग्स इन देम, उसमें इतने गंदे से उसने इयरिंग पहने हुए थे। शी कुड स्मेल द बेटल रूट, बेटल रूट का मतलब क्या होता है, जो पान चबा रही थी, पान चबाने की स्मेल उसके मुंह में से आ रही थी। द वुमन वाज चीविंग एंड सी द बेटल जूस, और जब वुमन उसको चबा रही थी बेटल रूट को, तो उस वक्त उसका जो बेटल का यानी कि पान का जो जूस है, रस है, वो ऐसा लग रहा था, एट वॉज थ्रेटनिंग टू स्पिल ओवर हर लिप्स एनी टाइम, उसका डर था कि स्पिल होना, गिरना, कि उसके होठों पर वो जो जूस है वो कभी भी गिर सकता है। हु वुड बी सोशलेबल विद सच पर्सन, उसके बाद सोचते कि ऐसे पर्सन के साथ कोई भी सोशलेबल कैसे हो सकता है। येस आई एम ट्रेवलिंग अलोन शी कोर्टली एंड आई एम गोट अ टिकट्स टू, उसके बाद वो थोड़ा सा गुस्सा होते हुए कहते कि मैं हाँ अकेले ट्रेवल कर रही हूँ और मैंने टिकट भी लिया है। यस शी हैज ऑन हर वे टू टाउन एंड सेड द कंडक्टर विद अ 30 पैसा टिकट, और कंडक्टर बताता है कि हाँ इसने 30 पैसे की टिकट से क्या किया है, अपनी जो है शीट ली है, अपनी टिकट ली है। ओ डोंट यू माइंड योर बिजनेस सेड वली, वली कहते कि तुम अपने बिजनेस से यानी कि अपने काम से काम क्यों नहीं रखते। शी लाफ्ड ऑल द टाइम, वो हर समय क्या कर रही थी, लाफ कर रही थी। एंड द कंडक्टर लाफ्ड, और कंडक्टर भी हंस रहा था। बट द ओल्ड वुमन वेंट ऑन विद हर ड्रिवल, वो उसी तरीके से, ड्रिवल यानी कि भयानक रूप के साथ चलते रही। इट इज प्रॉपर फॉर सच ए यंग पर्सन टू ट्रेवल अलोन, क्या इतने छोटे बच्चे के लिए, इंसान के लिए इस तरह से अकेले ट्रेवल करना ठीक है। डू यू नो एग्जैक्टली वेयर आर यू गोइंग इन द टाउन, उसके बाद वो लेडी पूछे क्या तुम्हें पता है तुम टाउन में कहाँ जा रही हो, कौन सी गली में जा रही हो, हाउस नंबर क्या है। यू नीड नॉट बॉदर मी, उसके बाद वाले कहते हैं आपको बॉदर करना क्या होता है, परेशान करना, तुम्हें मुझे परेशान करने की जरूरत नहीं है। आई कैन टेक केयर ऑफ माई सेल्फ, मैं अपना ध्यान रख सकती हूँ। वली सेड टर्निंग हर फेस टूवर्ड्स द विंडो, विंडो की तरफ वो अपना फेस कर लेती है। एंड स्टेयरिंग आउट, स्टेयरिंग का मतलब घूर के बाहर देखना उसने शुरू कर दिया। हर फर्स्ट जर्नी वॉज केयरफुल पेनस्टेकिंग एलोबरेट प्लान्स शी हैड टू मेक फॉर इट, और उसकी जो ये पहली जर्नी है वो बहुत ही केयरफुल, बहुत ही ध्यान से, डर से भरी हुई, एलोबरेट का मतलब होता है विस्तृत, प्लान उसने, योजनाएं उसने बनाई थी इसके लिए। शी हैड थ्रिफ्टली सेव्ड वट एवर स्ट्रेन कॉइन्स कम हर वे, क्योंकि इस यात्रा के लिए थ्रिफ्टली चुपके से जितने भी स्ट्रे, यानी कि स्ट्रे का मतलब वैसे आवारा होता है, लेकिन जितने भी पैसे उसके हाथ में आए यहाँ वहाँ खर्च करने के लिए, उसने उन सभी पैसों को बचाया। रेसिस्टिंग, रेसिस्ट करना, विरोध करना, किसका, एवरी टेम्पटेशन, टेम्पटेशन होता है हर एक लालसा का। टू बाय पेपरमिंट, यानी कि पेपरमिंट जो टॉफियाँ होती हैं, टॉयज होते हैं, बलून्स होते हैं, एंड लाइक, और इसके जैसे कोई भी चीज़ जिसको खरीदने का उसका मन करता, उसने उन अपनी हर इच्छाओं को रेसिस्ट किया, रोका। एंड हाउ डिफिकल्ट इट हैड बीन पार्टिकुलरली दैट डे एट द विलेज फेयर, उसने कहा सबसे मुश्किल तो कब था, जब वो विलेज के फेयर में गई। शी हैड रिसॉल्वली स्टेफल्ड
विद द स्ट्रॉन्ग डिजायर टू राइड ऑन द मैरी गो राउंड, जो मैरी गो राउंड होता है उसके ऊपर झूलने की उसकी बहुत ज़्यादा इच्छा थी। लेकिन इवन दो शी हैड द मनी, उसके पास पैसे भी थे, लेकिन फिर भी उसने अपनी स्ट्रॉन्ग डिजायर को क्या कर दिया, स्टिफल्ड कर दिया, कुचल दिया, यानी कि रोक लिया। एंड आफ्टर शी हैड इनफ मनी सेव्ड, और जब उसके पास पर्याप्त पैसे बच गए, उसने सेव कर लिए, हर नेक्स्ट प्रॉब्लम वाज हाउ टू स्लीप आउट, स्लीप आउट करना, बाहर निकलना, कि घर से बाहर कैसा निकला जाए, उसकी दूसरी प्रॉब्लम ये थी। विदाउट हर मदर नॉलेज, उसकी माँ की नॉलेज के बिना। बट शी मैनेज दिस विदाउट टू मच डिफिकल्टी, लेकिन ज़्यादा परेशानी के बिना ही उसने इस चीज़ को मैनेज कर लिया। इवन आफ्टर लंच, यहाँ तक कि लंच के बाद कैसे किया, हर मदर वुड नैप फॉर 1 to 4, यानी कि 1 से 4 बजे तक उसकी माँ क्या लेती थी, नैप लेती थी। नैप का मतलब होता है हल्की छोटी सी नींद, जो खाना खाने के बाद लेते हैं, वो नैप लेती थी छोटी सी। एंड वली ऑलवेज यूज दीज आवर्स फॉर हर एक्सर्शंस एज शी वुड स्टूड लुकिंग फॉर द डोरवे ऑफ हर आवर्स, वो इन्हीं घंटों का यूज करती थी, क्या करने के लिए, अपनी कोई भी इच्छा को पूरी करने के लिए। जैसे कि अगर उसको क्या करना है, डोरवे में खड़े होके देखना है, तब भी वो इसी काम का या इसी घंटे का यूज करती थी। सम टाइम इवन वेंचर्ड आउट इनटू द विलेज, कई बार तो गांव में क्या करने के लिए, वेंचर्ड करना, घूमने के लिए। दीज सेम आवर्स कुड बी यूज्ड फॉर हर फर्स्ट एलिक्वेशंस आउटसाइड द विलेज, गांव से विलेज से बाहर जाने के लिए भी उसने इन्हीं घंटों का यूज किया, जिन घंटों में उसकी मदर क्या करती थी, यूज टू टेक अ लिटिल नैप। द बस रोल्ड ऑन नाउ कटिंग अक्रॉस अ बेयर लैंडस्केप, अब जो बस है वो क्या करती हुई, रोल्ड करती हुई, घूमती हुई, कहाँ पर, एक जो बेयर लैंडस्केप है वहाँ पर पहुँच गई। बेयर का मतलब होता है खाली पड़ा हुआ, लैंडस्केप यानी कि भूमि का टुकड़ा था ना। कई बार जो बस है वो ऐसे पॉइंट पे लगी जैसे कि ग्लोपिंग अप अनदर व्हीकल, ग्लोपिंग कर लेना यानी कि निगल लेना होता है, या फिर उसके अंदर जो है भिड़ंत हो जाना होता है, कि दूसरे जो व्हीकल है उसके साथ भिड़ंत हो जाएगी उसकी, जो कि दूसरी साइड से आ रहे थे, या फिर जो पेडेस्ट्रियन है जो रोड की साइड में चल रहे थे उनके साथ उसकी टक्कर होने वाली है। बट लॉल, लेकिन जैसे तैसे, इट पास ऑन स्मूथली, ये बिल्कुल धीमे से, स्मूथली, आरामदायक तरीके से उनके पास से गुजर गई। लिविंग ऑल द ऑब्स्टेकल्स, ऑब्स्टेकल्स होते हैं जितने भी मुसीबतें आए, उन सभी मुसीबतों को सेफली पीछे छोड़ते हुए। द ट्रीज कम रनिंग टूवर्ड्स देम बट दे स्टॉप्ड एज द बस रीच देम, जो ट्रीज हैं वो ऐसे लग रहे थे जैसे कि वो उनकी तरफ दौड़े हुए आ रहे हैं, लेकिन जैसे ही बस उनके पास पहुंचे वो वहां पर रुक जाते। फॉर अ मोमेंट बाय द साइड ऑफ द रोड बिफोर, क्या है, बिफोर रशिंग अवे इन द अनदर डायरेक्शन, इससे पहले कि वो दूसरी डायरेक्शन में दौड़ना शुरू हो जाते। अब देखिए ये सबसे वंडरफुल सीन है यहाँ पर इसकी जर्नी का। सडनली वली क्लैप्ड हर हैंड्स विद गी, गी का मतलब होता है खुशी के मारे, उसने अपने हाथों से क्लैपिंग करना शुरू कर दिया। यंग काउ टेल हाई इन द एयर, एक जो यंग यानी कि छोटी सी नई सी जो गाय थी उसकी जो पूंछ है वो क्या थी, हवा में ऊपर की तरफ उड़ी हुई थी। वाज रनिंग वेरी राइट इन मिडल ऑफ द रोड, वो रोड के बिल्कुल बीच से क्या करी थी, दौड़ रही थी। एंड राइट इन फ्रंट ऑफ द बस, और दौड़ते दौड़ते क्या हो गया, बस के आगे आ गई। द बस स्लोड टू अ क्रॉल, अब जो बस है उसको धीमा होना पड़ा, यानी कि क्योंकि वो यंग का उसके आगे आ गई थी, इसलिए बस को क्या करना पड़ा, क्रॉल, क्रॉल का मतलब होता है रेंगना, बिल्कुल धीरे चलना पड़ा। द ड्राइवर बाउंडेड हर हॉर्न्स लाउडली अगेन एंड अगेन, उसने बार बार अपने जो हॉर्न है उसको दबाया यानी कि हॉर्न बजाया। बट द रोर ही हॉर्न्ड, लेकिन जितना ज़्यादा वो जोर से क्या करता, हॉर्न को बजाता, द मोर फ्रिटेंड द एनिमल बिकेम एंड फास्टर इट ग्लॉब, वो उतनी ही जोर से क्या करना, डर के मारे इतनी ही जोर से उछलना उसने शुरू कर दिया। ऑलवेज राइट इन द बस, लेकिन जितना भी हॉर्न बजाया वो सिर्फ गाड़ी के क्या रहा, आगे ही रहा। समहाउ दिस वॉज वेरी फनी टू वली, जो उसने साइट ली किसकी, यंग काउ की, उसके लिए वो जो साइट है बहुत ज़्यादा फनी थी। शी लाफ्ड एंड लाफ्ड, वो हंसती रही, तब तक हंसती रही, अनटिल देयर वर टीयर्स इन हर आई, जब तक उसकी आंखों में क्या नहीं आ गए, आंसू नहीं आ गए। हर लेडी हैवंट यू लाफ्ड इनफ, कॉल्ड द कंडक्टर, कंडक्टर क्या कहता है
कि मिस्ट्रेस क्या आप बहुत ज़्यादा नहीं हंस लिए? बेटर सेव फॉर टुमारो, अच्छा है कि थोड़ी हंसी को कल के लिए बचा के रखो। एट लास्ट द काव मूव्ड ऑफ द कार, और आखिर में जो काव है वो रोड से हट गई। एंड सून द बस केम टू द रेल रोड क्रॉसिंग, और जल्दी ही जो बस है वो कहाँ पहुँच गई? जो रेलवे रोड की क्रॉसिंग होती है वहाँ पर पहुँच गई। आ स्पेक ऑफ ट्रेन कुड बी सीन इन द डिस्टेंस, स्पेक का मतलब होता है एक पूरी की पूरी बहुत सारी जो ट्रेन है वो ट्रेनें वहाँ से उस रेलवे क्रॉसिंग से देखी जा सकती हैं। ग्रोइंग बिगर बिगर एज इट ड्रू नियर, जब वो ट्रेनें क्या आ रही थी, पास आ रही थी तो वो बड़ी होती दिखाई दे रही थी। इट रस्ट पास द क्रॉसिंग गेट विद द ट्रेमेडियस रोड एंड ब्रेटल, और जहाँ पर वो रेलवे रोड की क्रॉसिंग पर या फाटक पर खड़े थे वहाँ से वो ट्रेमेडियस का मतलब होता है बहुत ही भयानक, रोड यानी कि एक गर्जन के साथ, रेटल का मतलब होता है खड़खड़ाहट के साथ वो वहाँ से निकल गई। वो इतनी तेज या इतनी जोर से क्या कर रहा है, रोर कर रही थी, शेकिंग द बस, की जो बस है वो भी हिलने लगी। देन द बस वेंट ऑन एंड पास द ट्रेन स्टेशन, उसके बाद जो बस है वो आगे चली और जो स्टेशन है उसको पास कर लिया। From there it traveled past a busy, well laid out shopping street, turning and entered a wider thoroughfare, और वहाँ से जो बस है यानी कि जब उसने रेलवे रोड या रेलवे फाटक को क्रॉस कर लिया उसके बाद वो एंटर्ड कर लेती है, पार कर लेती है किसको? एक बिजी वेल ले आउट शॉपिंग स्ट्रीट, यानी कि एक बहुत ही शॉपिंग करने वाली स्ट्रीट थी वहाँ पर, उसको उसने पास किया, बड़ी बड़ी दुकानें, वहाँ से वो गुजरी। वट ग्लिटरिंग डिस्प्ले, ग्लिटरिंग का मतलब होता है चमकदार, डिस्प्ले यानी कि प्रदर्शन, किसका? ऑफ क्लॉथ्स, कपड़ों का, एंड अदर मर्चेंडिस, मर्चेंडिस का मतलब होता है दूसरी चीज़ें भी वहाँ पर क्या कर रखी थी? डेमोन्स्ट्रेशन के तौर पर लगा रखी थी। सच बिग क्राउड, और भीड़ भी बहुत ज़्यादा थी, यानी कि दे हैड पास थ्रू, मे बी दे हैड पास थ्रू अ बाजार, वो एक बाजार से गुजर रहे थे। स्टक डम विद वंडर, डम का मतलब होता है गूंगे हो जाना, स्टक हो जाना। वली गैप्ड एट एवरीथिंग, गैप्ड करना मुंह फाड़ कर वो हर चीज को देख रही थी। देन द बस स्टॉप्ड एंड एवरी वन गॉट ऑफ एक्सेप्ट वली, उसके बाद बस रुकी और हर कोई किसको छोड़ के? वली को छोड़ के सब बस से उतर गए। जो कंडक्टर है वो कहता है, हे लेडी आरंट यू रेडी टू गेट ऑफ, क्या आप यहाँ पर नहीं उतरेंगे? दिस इज एज फार एज योर 30 पैसा टेक्स यू, आपके 30 पैसे यानी कि आपने जो किराया दिया था आपके किराए के पैसे आपको यहाँ तक ही ला सकते थे। वली ने क्या कहा? नो आई एम गोइंग बैक ऑन दिस सेम बस, मैं इसी बस से क्या करूँगी? वापस जाऊँगी। शी टुक अनदर 30 पैसा फ्रॉम हर पॉकेट, उसने अपनी पॉकेट से फिर से 30 पैसे निकाले और उन कॉइन्स को किसको दे दिया? कंडक्टर को दे दिया। वाई इज समथिंग द मैटर, कंडक्टर आस्क करता क्या कोई बात है? और उसके बाद वली क्या कहते हैं? नो नथिंग इज द मैटर, आई जस्ट फेल्ट लाइक हैविंग अ बस राइड, दैट्स ऑल। उसने क्या कहा कि मेरा मन किया कि मैं बस की सवारी करूं, बस यही बात थी। ऑल बाय माई सेल्फ, और डोंट यू वॉन्ट टू हैव अ लुक एट द साइट्स नाउ दैट यू आर हियर, कि उसने कहा कि जब आप शहर में आ चुकी हो तो आप शहर का एक नज़र नहीं लेना चाहोगी, नज़ारा नहीं लेना चाहोगी? उसने कहा ऑल बाय माई सेल्फ, अकेले, आई वुड बी टू मच अफ्रेड, मैं बहुत ज़्यादा डर जाऊंगी। ग्रेटली अम्यूज्ड बाय द गर्ल्स वे ऑफ स्पीकिंग, जो लड़की है वली है उसके बोलने के तरीके से अम्यूज होना, पर्सन होना। कंडक्टर पर्सन हुआ और उसने क्या कहा? बट यू वरंट अफ्रेड टू कम इन द बस, लेकिन तुम्हें बस में आने में तो डर नहीं लगा? उसके बाद वली क्या कहती है? नथिंग टू बी अफ्रेड ऑफ अबाउट दैट, कि बस में आने में किस चीज़ का डर था? वेल देन वाई नॉट गो टू दैट स्मॉल स्टॉल देयर एंड हैव समथिंग टू ड्रिंक, नथिंग टू बी अफ्रेड ऑफ अबाउट दैट आइदर। उसके बाद कंडक्टर कहता है कि ये जो छोटी सी स्टॉल है, दुकान है, इस दुकान पे जाओ, कुछ पी के आइए, और उसके बाद इसमें कोई भी डरने की बात नहीं है। उसके बाद वली कहती है ओ नो आई कुडंट डू दैट, मैं ये नहीं कर सकती। वेल देन लेट मी ब्रिंग यू अ कोल्ड ड्रिंक, फिर कंडक्टर कहता है ठीक है मैं तुम्हारे लिए एक कोल्ड ड्रिंक ले आता हूँ। और जो वली है वो फिर से मना कर देती है, नो आई डोंट हैव इनफ मनी, जस्ट गिव मी माई टिकट दैट्स ऑल। उसने कहा मेरे पास इतने पैसे नहीं है, मुझे मेरी टिकट दे दीजिए। इट विल बी माई ट्रीट एंड नॉट कॉस्ट यू एनीथिंग, ये मेरी तरफ से तुम्हारे लिए ट्रीट होगी और मैं इसके पैसे भी नहीं लूँगा। उसके बाद वली फ्रेमली का मतलब होता है मजबूती से कहते हैं नो नो प्लीज नो। द कंडक्टर श्रज्ड, कंधे उचकाता है, क्या कहते हैं? दे वेटेड अंटिल
द टाइम फॉर द बस टू बिगिन द रिटर्न जर्नी, तब तक वेट करते हैं जब तक कि जो बस है उसकी रिटर्न जर्नी का टाइम नहीं हो गया। अगेन देयर वारंट मैनी पैसेंजर, अब भी बहुत ज़्यादा पैसेंजर नहीं थे बस में, यानी कि दोबारा से भी शुरुआत में कितने थे, 5-6 पैसेंजर थे और अभी भी यहाँ पर 5 to 6 पैसेंजर ही क्या थे, बस में थे। वुडंट योर मदर बी लुकिंग फॉर द कंडक्टर आस्क्ड व्हेन शी गेव द गर्ल हर टिकट, जब कंडक्टर ने उस लड़की को टिकट दिया तो उसने कहा क्या तुम्हारी माँ तुम्हारे लिए चिंतित नहीं होगी, क्या तुम्हें ढूंढ नहीं रही होगी। वाली कहते हैं नो वन विल बी लुकिंग फॉर मी, कोई भी मुझे नहीं ढूंढ रहा होगा। द बस स्टार्टेड, बस दोबारा से शुरू हुई। देयर वर द सेम वंडरफुल साइट्स, वही अद्भुत नज़ारे जो उसने पहली बार देखे थे वही सभी आए। बली वाजंट बोर्ड इन द स्लाइटेस्ट एंड ग्रीटेड एवरीथिंग विद द सेम एक्साइटमेंट, और वली जरा सा भी, स्लाइटेस्ट होते जरा सा भी, बोर नहीं हुई यानी कि ऊबी नहीं, और उन सभी चीज़ों को उतने ही एक्साइटमेंट से फिर से उसने इंजॉय किया। शी हैड फेल्ट द फर्स्ट टाइम, जैसा उसने पहली बार यानी कि फर्स्ट टाइम उनको देखा, जब जो एक्साइटमेंट उसके मन में थी उसी एक्साइटमेंट के साथ, उसी उत्सुकता के साथ उसने सभी चीज़ों को फिर से देखा। बट सडनली शी सॉ ए यंग काउ लेइंग ऑन द रोड, लेइंग डेड बाय द रोड साइड, लेकिन फिर तभी उसने क्या देखा, एक यंग काउ रोड की साइड में मरी हुई पड़ी थी। जस्ट वेयर, बिल्कुल वहीं पर, इट हैड बीन स्ट्रक बाय सम फास्ट मूविंग व्हीकल, ऐसा लग रहा है कि शायद किसी फास्ट तेजी से चलते आ रहे व्हीकल से उसकी टक्कर हो गई और वो वहीं पर मर गई। इजंट दैट द सेम काउ दैट रन इन फ्रंट ऑफ आवर बस ऑन आवर ट्रिप टू टाउन, शी आस्क्ड द कंडक्टर, कंडक्टर से पूछा कि क्या ये वही गाय हैं जब हम टाउन की तरफ जा रहे थे तो जो हमारे बस के सामने आई थी। इज इट द सेम काउ, क्या ये वही गाय हैं। कंडक्टर नोडेड, नोडेड का मतलब होता है सहमति में सिर हिलाना, हाँ हामी भरते हुए कहता है। उसके बाद शी वॉज ओवरकम विद सैडनेस, देखिए वहाँ पर वो शी हैड ओवरकम विद द एक्साइटमेंट व्हेन शी फर्स्ट सा दैट यंग काउ, लेकिन हियर व्हेन शी सा दैट फर्स्ट काउ डेड शी ओवरकम विद सैडनेस, तो वो उदासी से भर गई। What had been a lovable, beautiful creature just like a little while ago had now suddenly lost its charms and its life, कि देखिए वो पहले जो लवेबल था, ब्यूटीफुल क्रिएचर था, थोड़ी ही देर पहले अब वो अपनी ब्यूटी को खो चुका है, जीवन को खो चुका है, और इतना ज़्यादा हॉरिबल, भयानक लग रहा है, सो फ्रंटिंग, इतना ज़्यादा डरावना लग रहा है, एज इट ले दे, जब ये यहाँ पर पड़ा हुआ है, कैसे, लेग स्प्रेगल्ड, यानी कि स्प्रेगल्ड का मतलब तो फैली हुई लेग्स के साथ, टांगों के साथ। आ फिक्स स्टेयर, स्टेयर का मतलब होता है उसकी जो नज़र है वो एक जगह रुक गई है। इट्स लाइफलेस आइज, उसकी आंखों में जीवन नहीं है। ब्लड ऑल ओवर, सारी तरफ खून फैला हुआ है। द बस मूव्ड ऑन, जो बस है वो आगे बढ़ गई। द मेमोरी ऑफ द डेड गाउ, यानी कि अब जो मेमोरी है किसकी, उस मृत गाय की, हंटेड हर, हंटेड करना उसको बेचैन कर देती हैं। डैम्पनिंग हर एंथुसियाज्म, एंथुसियाज्म का मतलब तो उसके जोश को डैम्पनिंग कर देना, कम कर देना, कम कर रही है। शी नो लॉन्गर वॉन्टेड टू लुक आउट ऑफ द विंडो, अब वो खिड़की से बाहर नहीं देखना चाहती। शी सैट दस ग्लूड टू हर सीट, वो वहीं पर अपनी सीट पर ग्लू के जैसे चिपक के बैठ गई। अनटिल द बस रीच्ड हर विलेज एट 3:40, जब तक कि उनकी बस 3:40 पर उनके गांव नहीं पहुंच गई। शी स्टूड अप, उसके बाद वो खड़ी हुई, एंड स्ट्रेंच्ड हरसेल्फ, देन शी टर्न टू द कंडक्टर एंड सेड वेल सर आई होप टू सी यू अगेन। उसके बाद स्ट्रेंच्ड आउट करते हुए वो कंडक्टर को क्या कहते हैं कि सर उम्मीद है कि आपसे फिर मुलाकात होगी। ही आंसर्ड हर स्माइलिंग, कंडक्टर भी स्माइलिंग करते हुए उसकी तरफ कह रहा है ओके मैडम। वेनेवर यू फील लाइक अ बस राइड, जब भी तुम्हारा क्या हो, बस में राइड करने का मन करे, कम एंड जॉइन अस, तो आप हमें यहाँ पर आकर ज्वाइन कर सकते हैं। एंड डोंट फॉरगेट टू ब्रिंग योर फेयर, और अपना फेयर यानी कि भाड़ा लाना भूलना नहीं है। उसने हंसते हुए वो बस से जंप कर गई। देन अवे शी वेंट रनिंग स्ट्रेट फ्रॉम होम, अब वो सीधा घर की तरफ भागना उसने शुरू कर दिया। व्हेन शी एंटर्ड हर हाउस शी फाउंड हर मदर अवेक एंड टॉकिंग, जब शी लाफ्ड एंड जम्प्ड फ्रॉम द बस, देन शी वेंट रनिंग स्ट्रेट होम, सीधा वो घर की तरफ भागी। When she entered the house, she found her mother awake and talking to village aunts,
जब वो घर पहुंची तो उसने देखा कि जो वली की मदर है वो उसकी आंट से बात कर रही थी, जो कि कहाँ से बिलोंग करती है, वन फ्रॉम द साउथ स्ट्रीट से बिलोंग करती है। दिस आंट वॉज रियली ए चैटर बॉक्स का मतलब होता है बातूनी थी। उसकी जो ये आंट है बहुत ज़्यादा बातूनी थी। नेवर क्लोजिंग हर माउथ वंस शी स्टार्ट टॉकिंग, एक बार अपना मुंह बोलने के लिए खोल दिया उसके बाद वो कभी भी चुप नहीं होती थी। सेड हर आंट व्हेन वली केम इन, जब वली अंदर आई तो उसकी वो क्या कहती है, एंड वेयर हैव यू बीन, तुम कहाँ थी। शी स्पोक्स वेरी कैजुअली नॉट एक्सपेक्टिंग अ रिप्लाई, उसने बिल्कुल कैजुअली साधारण तौर पर पूछा था, उसको उम्मीद नहीं थी कि उसकी क्वेश्चन का आंसर आने वाला है। सो वली जस्ट स्माइल, इसीलिए वली सिर्फ हंसी। उसकी मदर एंड आंट वेंट ऑन विद ए कन्वर्सेशन, वो अपनी बातचीत कंटिन्यू करती हैं। उसकी मदर कहती है, यस यू आर राइट, तुमने सही कहा। सो मैनी थिंग्स इन आवर अमिड्स, हमारे बीच में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। इन दिस वर्ल्ड आउटसाइड, की संसार में बाहर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनके बारे में हम नहीं जानते। हाउ कैन वी पॉसिबल नो एवरीथिंग, ये कैसे संभव हो सकता है कि हम हर चीज़ के बारे में जानें। एंड इवन व्हेन वी डू नो अबाउट समथिंग वी ऑफन कांट अंडरस्टैंड इट कम्प्लीटली, कैन वी, और कई बार तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हमारे सामने ही घटित होती हैं और उनके बारे में भी हम पूरी तरीके से नहीं जान सकते। क्या जान सकते हैं, ब्रीथ वली जो है सांस लेते गहरी, ओ यस, अरे हाँ। आस्क्ड मदर, उसकी मदर ने कहा, व्हाट, क्या, व्हाट्स दैट यू से, तुमने क्या, व्हाट आस्क्ड हर मदर, व्हाट्स दैट यू से, तुमने क्या कहा। वली साइड की कहती है, ओह आई जस्ट एग्रीइंग विद व्हाट यू से अबाउट द थिंग्स हैपनिंग विदाउट आवर नॉलेज, मैं आपकी इस बात से बिल्कुल एग्री करती हूँ कि बहुत सारी चीज़ें हमारी नॉलेज से बाहर होती हैं, जिनके बारे में जो घटित होते हैं, जिनके बारे में हमें पता नहीं होता। सेड हर आंट, उसकी आंट कहते हैं, जस्ट अ चिट ऑफ अ गर्ल शी इज, यानी कि बीच में एक बिल्कुल चिट गर्ल है ये। येट लुक हाउ शी स्पोक्स करना, लगा लेना, हर नोज इन टू आवर कन्वर्सेशन, देखो किस तरीके से हमारी कन्वर्सेशन, हमारी बातचीत में इसने अपनी नाक लगा ली। जस्ट एज दो शी वर अ ग्रोन अप लेडी, बिल्कुल ऐसे ही जैसे कि कोई ग्रोन अप लेडी है, कोई बहुत ही मैच्योर लेडी है। वली स्माइल्ड करती है टू हर सेल्फ, अपने आप स्माइल करती है। शी डिडंट वांट देम टू अंडरस्टैंड हर स्माइल, वो नहीं चाहती कि वो उसकी स्माइल को समझें। बट देन देयर वाजंट मच चांस ऑफ दैट वाज देयर, और शायद उसको समझ पाने के चांसेस भी बहुत कम है कि वो क्यों हंस रही थी। वो किस लिए हंस रही थी, बिकॉज शी हैड जस्ट नाउ रिटर्न फ्रॉम अ बस जर्नी एंड विदाउट द एक्नॉलेजमेंट ऑफ हर मदर,